कॉलर पकड़ लेते हैं, मेरा ग्रेवान पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब मैं उनको पकड़कर रोकने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग भागने की कोशिश करते हैं और वो जाते हुए मुझे धमकाने की कोशिश करते हैं कि तुमको जान से मार देंगे, तुमको देख लेंगे। सोचिए किस तरीके से कि पत्रकार महफूज नहीं है इस देश में। कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम मोदी जी कहते हैं कि इस देश में हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र की ये तस्वीरें हैं। राजधानी में ही एक महिला के गिरेबान पे हाथ डाला जाता है, वहाँ पे कपड़े खुल जाते, वहाँ पे मेरे कपड़े फट जाते, तो इसका जिम्मेदार कौन होता वहाँ पर? जबकि ये सब हो रहा था दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में, वहाँ पे लेडी कांस्टेबल भी मौजूद थी और सोचिए कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा था, हाथ पे हाथ रखे सब लोग वहाँ खड़े थे। मैं पत्रकारिता का धर्म निभाऊंगा और आपसे भी वही सवाल पूछूंगा जो सच्चाई बाहर ला सके जी। शंभू जी पे कई बार आरोप लगता है कि वो भड़काऊ पत्रकारिता करते हैं जी। सामने वाले से जाते ही सवाल ऐसे पूछते हैं जिससे सामने वाला उग्र हो जाता है। जी। क्या इस घटना में आपको लगता है वो एंगल भी था? मुझे लगता है ये सवाल पहले आपको खुद से पूछना चाहिए या उन तमाम मीडिया कर्मियों से पूछना चाहिए बजाय शंभू के, कि जो दिन रात बैठकर अयोध्या हमारा है, राम राज्य लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, सुदर्शन चैनल, आज तक की अंजना ओम कश्यप, रूबी का लियाकर तमाम खुलेआम इस तरीके से सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देता है। एकमात्र शेड्यूल कास्ट का बंदा, ये ओबीसी कम्युनिटी का बंदा सिर्फ जाति पे सवाल कर लेता है तो आपको प्रोवोकिंग लगता है? इससे दर्द क्यों हो रहा है? सच्चाई से वाकिफ होने में दर्द लगता है, तकलीफ होती है। एक आरोप ये भी लगता है कि जब आप जाति पे सवाल पूछते हैं तो आपको उससे पहले जो मुद्दा है उस पे बात कर लेनी चाहिए एक बार, ताकि सामने वाले की मनोदशा आप समझ सकें। जी। असल बात ये बताइए कि जाति पे सवाल क्यों नहीं होना चाहिए, जाति पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? समस्या जाति के आधार पर ही हो रही है ना, सारी चीज़ें जाति के आधार पर ही जुड़ी हैं। आप देख सकते हैं आज जहां हम प्रेजेंट है जंतर मंतर पे, यहाँ पे 20 लोग होंगे मैक्सिमम, कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको बोला जाता है वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आरक्षण के विरोध में जब प्रदर्शन होता है तब क्यों नहीं आते? आरक्षण के खिलाफ नीतियाँ लाई जाती है तब ये लोग सवाल क्यों नहीं करते? वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जाती है उस पर सवाल क्यों नहीं करते? तो सिर्फ ये जाति का खेल है और आप कह रहे हैं कि जाति के सवाल से पहले उन तमाम मुद्दों को रखा जाए। कैसे रखा जाए जब सारी जड़ें जो हैं वो जाति के आधार पर ही जुड़ी हैं? तो क्या जब आप पे हमला हुआ, क्या उन लोगों को इस बात का अनुमान था कि ये जो पत्रकार हैं बहुजनों की बात करते हैं, इसको भी आधार मान के उन्होंने हमला किया? ऑफ कोर्स सवालों से पता चलता है कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, कौन धर्म की राजनीति कर रहा है। अगर हम अंधभक्तों से अंधभक्तों के सवाल पूछेंगे तो वो खुश होकर जय जयकार करेंगे, हम संविधान के दायरे में रह के मान प्रतिष्ठा। और कुछ लोग तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहा है कि आपने पत्रकारिता के एथिक्स की वैल्यू को एकदम एक्सपोज कर दिया है, शर्मसार कर दिया है। एक पत्रकार को हाथ नहीं उठाना चाहिए, कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए। मैं पत्रकार बाद में, महिला पहले हूँ, महिला के कपड़े खोले जाएंगे, प्रशासन खामोश रहेगा तो मुझे फूलन बनना पड़ेगा। वो जमाना गया कि बहुजनों को पैरों की जूती समझा जाता था, अब जो जैसी भाषा समझेगा हम उसको वैसी भाषा समझाएंगे। गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश की? हाँ, थार गाड़ी से वो लोग आए थे रेड कलर की और उसी में वो भागते हुए, आप देखेंगे वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि किस तरीके से वो मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। जब उनको रोकने की कोशिश करते हैं, मेरे साथी उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं तो वो तेजी से रफ्तार के साथ अपनी थार लेके चले जाते हैं। स्टूडेंट भी नहीं लगते, ऐसा लगता है कि वो बाहर के लोग थे? हाँ, वो स्टूडेंट नहीं थे, हिंदू कॉलेज के नहीं थे। बाद में जिस तरीके से पुलिस ने इंक्वायरी की तो वो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे, बाहर के लोग थे। पुलिस ने परमिशन कैसे दे दी उनको आंदोलन करने की, कैंपस में अंदर जाने? वो तो कैंपस की प्रॉब्लम है, प्रशासन उनकी परमिशन दे रहा है। ये तो प्रिंसिपल से सवाल होना चाहिए कि हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल ने इस तरीके के प्रदर्शन के लिए परमिशन कैसे दी। तो अभी क्या मनोदशा बन रही है? आपको डर लग रहा है? आपने प्रशासन को FIR कराई है, उसमें पेशी भी हुई है शायद आपकी, तो क्या मनोदशा बनी हुई है अभी? सर ऑफ कोर्स जब जान की बात आएगी तो हर किसी को डर लगता है। मैं भी इंसान हूँ, नॉर्मल सी बात है कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मुझे भी डर लगेगा, लेकिन जो चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ अगर मैं बोलना बंद कर दूंगी तो ये चीज़ गलत वो लोग सोच रहे हैं कि मैं सच बोलना बंद कर दूंगी, मैं संविधान की बात करना बंद कर दूंगी, मैं लोकतंत्र की बात करना बंद कर दूंगी। अब चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, मुझे चाहे ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन मैं सवाल जो है वो इसी आधार पर, इसी बेबाकी के साथ करूँगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।